हाँ, वो बकरी के संदर्भ में मैंने किसी पोस्ट में कहा है कि ये शायद इसका अंतिम जन्म है। किसी ने लिखा है पोस्ट में कि आपने कभी कहा था कि गाय अंतिम जन्म होता है जीव से मनुष्य योनि में आने के लिए, तो आप अपने ही बात को काट रहे हैं। मैं जिस संदर्भ में मैंने जिस संदर्भ में ये बात कही है उसका अर्थ जानिए आप। वहां भी कर्म इफेक्ट करता है व्यक्ति के अंदर या जीव के अंदर। जीव चाहे वो बकरी हो चाहे गाय हो, वह शाकाहारी जो है, जो शाकाहारी और बहुत ही सात्विक जीव जो होते हैं उनको अंतिम योनि माना गया है। फिर वो मनुष्यता की तरफ आते हैं, पर वहां भी कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर वह भी अपने जीवन को सात्विक ढंग से बिताते हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि कुछ समूह में गाय हो, कुछ समूह में बकरियां हो, तो कुछ बड़ी ही मारक टाइप की बकरियां या गाय होती हैं। आप सोचेंगे कि ये गाय नहीं है, ये तो कोई अजीब हिंसक जानवर है। तो फिर उसको पुनः यात्रा किस के चक्रव्यूह में रहना पड़ता है। तो जिस संदर्भ में मैंने कहा कि यह वेलकम टू मनुष्य योनि, उस बकरी को हाथ में लेकर के, तो उसकी पूरी औरा, उसका पूरा स्पर्श मुझे बता रहा है कि अब ये अंतिम जीवन जी रही। तो भैया, शास्त्र में लिखा है तो शास्त्र में लिखने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप शास्त्र में जो लिखा एज इट इज मान लें। शास्त्र के पीछे के संदर्भों को भी जानने की कोशिश करिए आप लोग, तो आपको दृष्टि मिलेगी। मुझे कोई आलोचना नहीं करनी है आपको, आपने आप प्रश्न ठीक किया है, पर आपसे यह निवेदन है कि जब आप शास्त्रों की बात कहते हैं तो शास्त्रों के पीछे की दृष्टि के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हर बात शब्दों में नहीं कही जा सकती, अनुभव